जिम्मेवारी समझते हैं। क्योंकि एक चीज मेरे को भी हमेशा ही खटकती रही है, और ये आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, ये पिछले साल की बात नहीं है, कई सालों से विदेश गया उससे पहले भी, कि जब सेवा का समय आता था, और क्योंकि यहां सब सेवा करने वाले ही बैठे हैं इसलिए मैं ये बात कहता हूं, तो लोगों को कहना पड़ता था कि भाई सेवा के लिए आओ। ये नहीं है कि स्वयं ही, अब मैं जानता हूं कि और लोगों की जिम्मेवारियां हैं, परिवार है, नौकरी है, चाकरी है, सब कुछ है, परंतु ये भी तो है। तो यहां लोग क्यों आते हैं? क्योंकि कई लोग हैं जिनको ज्ञान होता है, जिनकी फैमिलीज भी हैं, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, नौकरी भी है, सब कुछ है, परंतु वो सब कुछ होने के बावजूद कुछ रह गया ना, इसीलिए तो खोज रहे थे किसी चीज को। और जब ज्ञान मिला, जब दरबार में आए, तो वो चीज भी मिल गई जो नहीं थी। तो नौकरी के लिए, पेट के लिए, बीवी के लिए, बच्चे के लिए, तो कितना हम लोग समय गुजारते हैं इस जिंदगी से। अगर आप प्रोपोर्शंस में देखें तो उन चीजों के लिए जिन्होंने अपना रहना भी नहीं है, उनके लिए हम कितना समय अपनी जिंदगी से निकाल के लगाते हैं। और दरबार एक ऐसी जगह है, कितने ही लोग हैं यहां जो बेचारे बहुत ही बूढ़े हैं, परंतु फिर भी वो दरबार में हैं और उनको कोई निकालेगा नहीं। तो इन्होंने जहां समय लगाया, वो वहां समय लगाया कि उनको वहां से कोई इधर से उधर नहीं कर सकता, ठीक जगह समय लगाया। और यह भी मैं जानता हूं कि हर एक आदमी ये नहीं कर सकता, क्योंकि और भी जिम्मेवारी है, परंतु फिर भी उन जिम्मेवारियों को भी समझते हुए, और क्या मिला है दरबार से, जो गुरु महाराज जी का प्रेम है, जो गुरु महाराज जी के दर्शन है, जो गुरु महाराज जी का सत्संग है, कितने लोगों को, अब अगर गिनोगे तो पता नहीं, गिनती में आएगा भी नहीं कि सत्संग ने कितने ही व्यक्तियों को, कितने ही प्रेमियों को कितनी बार बचाया है। क्योंकि उस समय जहां अंधेरा ही अंधेरा था, वहां सत्संग ने उजाला किया। गुरु महाराज जी के प्रेम ने कितने ही लोगों को मार्गदर्शन दिया है, दर्शन ने मार्गदर्शन दिया है। और ये मेरे को पहले से ही बात समझ में नहीं आती थी कि लोग सेवा के मामले में पीछे क्यों रह जाते हैं। तो सेवा तो कहने की बात ही नहीं होनी चाहिए। तो जिसको अनुभव है ज्ञान का, थोड़ा बहुत भी अनुभव, ज्यादा भी ना हो, और जिसको सेवा का भी अनुभव है, जिसको सेवा का भी आनंद है, क्योंकि जिससे प्यार है उसके लिए कुछ करना काम नहीं होता है। ये तो आनंद की बात है, ये तो सौभाग्य की बात है कि कुछ उसके लिए कर सकें जिससे कि प्रेम है। और जो गुरु महाराज जी का और प्रेमी का प्रेम होता है, वो मेरे ख्याल से संसार में कहीं नहीं मिलेगा। तो उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? और अगर सेवा का मौका है तो सेवा का मौका स्वयं ही उठाना चाहिए, कहने की जरूरत ना हो। क्योंकि एक बात भी तो तुम लोग सोचो कि जिस चीज के तुम एक हिस्से हो वो कितनी पवित्र चीज है। लोग तो जाते हैं मंदिर, लोग जाते हैं इधर उधर, परंतु जिस ज्ञान के तुम एक हिस्से हो, जिस सेवा के, जिस गुरु महाराज के तुम शिष्य हो, जिस चीज के, जो चीज हो रही है इस संसार के अंदर कि गुरु महाराज जी लोगों तक ज्ञान ले जा रहे हैं, प्रचार संसार भर में फैल रहा है, तो तुम भी तो उसके एक हिस्से हो। तो अब वो चीजें थोड़ी रही, जहां कुछ भी, जो कुछ भी हो रहा है, तुम उसके एक हिस्से हो। और यही सौभाग्य है, सौभाग्य है, सचमुच में सौभाग्य, क्योंकि ये बार बार समय नहीं आएगा, ये बार बार समय नहीं आएगा। तो इसलिए इस चीज को समझना है, और जो सेवा करनी है तो वो हृदय से सेवा करनी है, आनंद लेके सेवा करनी है, और इस तरीके से सेवा करनी है कि सचमुच में कि गुरु महाराज जी की सेवा है। जो
होना चाहिए, मतलब जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, अपने ख्वाबों में देखते हैं, वो इस दरबार में ख्वाब नहीं रहने चाहिए, उनको असलियत बनना चाहिए। जिन चीजों के बारे में सिर्फ सुन करके और हृदय में वाह वाह की कि हाँ ऐसा बड़ा बढ़िया हो कि अगर एक दिन ऐसा हो, तो ये वो ख्वाब नहीं रहना चाहिए, वो सिर्फ सपना नहीं रहना चाहिए, उसको वो इस दरबार में सच बन सकता है। लाखों लोगों के लिए सच बना है, और अगर हम लोग कोशिश करें तो सभी के लिए सच बन सकता है। ये दरबार है, अगर देखो लोग कहते हैं सच्चा दरबार, सच्चा ज्ञान है तो ये सच्चा दरबार भी है, सच्चा सत्संग है तो ये सच्चा दरबार भी है, सच्चे गुरु महाराज हैं तो सच्चा दरबार भी है, और सच्चे सेवक हैं तो ये सच्चा दरबार भी है। यही तो चीजें हैं जो सच्चा दरबार बनाती हैं। सच्चा दरबार कोई मकान थोड़ी है किसी का। जब गुरु महाराज जी का दरबार है, जिसने समझा है अपनी जिंदगी के अंदर, उस सच्चाई को समझा है, उस ज्ञान को समझा है, उसी के लिए तो सच्चा दरबार होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब समय आ गया है कि हमको अगली सीढ़ी पे जाना है, अगली स्टेप पे जाना है। जो कुछ भी जैसा भी हम करते आए हैं, ये अब थोड़ा पड़ेगा। तो इसलिए सोचने की बात है, समझने की बात है कि कितना कुछ हो सकता है कि अगर श्रद्धा से, विश्वास से, विश्वास भी तो कोई चीज होती है। अगर आज मुझसे कोई कहता है कि ये काम होने हैं और इस ढंग से होने, और हो सकता है कि किसी कारण मेरे को नहीं दिखाई देता है इतनी दूर समय में कि मैं ये देख सकूं कि ये काम हो जाएंगे, और फिर भी अगर मेरे को विश्वास है तो मेरे को देखने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी श्रद्धा से, अपनी शक्ति से, पूरी शक्ति से, पूरी श्रद्धा से अगर करता रहूं तो ठीक है, मेरे को नहीं मालूम कैसे ये होगा, परंतु होगा, क्योंकि मेरे को विश्वास है। जब विश्वास ही नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? तो विश्वास भी तो, कृपा भी तो है, विश्वास भी तो है, और उस कृपा में विश्वास भी तो होना चाहिए। एक समय था कि यह जगह भी संभव नहीं थी, और इस जगह की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब मैं आया, जब पहले पहले आया तो क्या कहते हैं, होटलों में मेरे को रुकना पड़ा, किराए के मकानों में मैं रहा, और अपनी जगह होगी और सुंदर होगी और इतनी बड़ी होगी और इतनी बढ़िया होगी, ये कितने लोगों को विश्वास था। परंतु धीरे 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 करके ये चीज भी कामयाब हो गई। तो विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है, समझने की बात है, हृदय से करने की बात है, और इन चीजों के लिए तो तैयार होना है ना। यही तो चीजें हैं कि इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है।